हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए, आज जो है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपसंहरणिक यौगिक का, यानी हम लोग के फर्स्ट केमिस्ट्री का सबसे लास्टवां चैप्टर है हम लोग के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि मैं पहला जो है कि वीडियो मैंने बना दिया है और दूसरा वीडियो की जो है कि बने हुए हैं कि नहीं, ये भी जो है कि बन जाए, आप लोग के सामने पहुँचे और आप लोग जो है कि इसका नामकरण करना जरूर जो है कि जानिए। हम जो है कि इसमें बताए थे आप लोगों को लिगेंड के बारे में। लिगेंड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताए थे आयन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद जो है कि इसके ना इलेक्ट्रॉन युग्म के देने के प्रवृत्ति के आधार पर लिगेंड जो है कि कई प्रकार के होते हैं, अर्थात दंतुकता के आधार पर कितने होते हैं उसको जो है कि मैं नहीं बताया था। इसका यानी कि फर्स्ट में 3 भाग में बांटे थे, उभयदंती लिगेंड नहीं, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड तथा उदासीन लिगेंड। ये जो है कि आयन के आधार पर बांटा गया था। अब दंतुकता के आधार पर बांटेंगे, ठीक ना। सेकेंड नंबर है हम लोग का दंतुकता के आधार पर। दंतुकता के आधार पर यानी कि दाता यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म के देने की प्रवृत्ति के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लिगेंड को ऐसे कहा जाता है, तो इसमें से कम 4 प्रकार के भागों में हम लोग लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कि एक दंतुक लिगेंड होता है, एक दंतुक लिगेंड। फिर उसके बाद होता है द्विदंतुक लिगेंड। फिर उसके बाद होता है यहाँ से त्रिदंतुक लिगेंड। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुदंतुक लिगेंड। ठीक, ये जो है कि हम लोग ना 4 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। अच्छा, एक दंतुक, द्विदंतुक, उसके बाद बहुदंतुक आप ले सकते हैं, पॉली है ना, इस तरह से। अब जो कि एक एक चीज को इसमें हम लोग सीखते जाते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग एक दंतुक लिगेंड यानी कह सकते हैं, यानी कि वह लिगेंड जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है। वह इलेक्ट्रॉन जिनके पास एक दाता परमाणु होता है, माने जिनके पास एक जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है, उसे कहते हैं एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। कह सकते हैं कि वह लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु उपस्थित हो तो उसे कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। जैसे हम लोग ना आयन में जो धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और जो उदासीन लिगेंड जो लिखे हैं हम लोग ने, सब जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2O, तो H2O को एक्वा लिखा जाता है, एक्वा, AQUA, एक्वा, इसे कहते हैं कौन सी, एक दंतुक लिगेंड। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है NH3, इसे कहते हैं एमीन, AMMINE, एमीन कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है हम लोग का ये इसे कहते हैं फ्लोराइडो। उसके बाद Cl पर 1 नेगेटिव, क्लोराइडो लिखते हैं इसको, क्लोराइडो। उसके बाद Br पर 1 नेगेटिव, ब्रोमाइडो लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि इसका बहुत सारे जो है कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, बहुत काफ़ी जो है कि एग्जाम्पल हो सकता है। SO4 पर 2 नेगेटिव, सल्फेटो लिखते हैं, ठीक, 2 नेगेटिव लिखे हैं बच्चा। फिर उसके बाद एक आता है सबसे महत्वपूर्ण यौगिक पिरिडीन, C5H5N, इसे कहते हैं पायरिडीन, जिससे हम लोग PY से दिखाते हैं, PY लिखते हैं तो पिरिडीन कहलाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, यहाँ पर साइनाइड, साइनो कहते हैं, साइनो। उसके बाद जो है कि आप लोग का
नाइट्रो है, NO2 पर माइनस नाइट्रो कहते हैं इसको, नाइट्रो। तो इस प्रकार से कि यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड हम लोग कहते हैं। जितने जो है कि आप लोग को दिखाई दे रहा है एक दाता परमाणु वाले, एक दाता परमाणु वाले मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले जितने परमाणु कहलाएंगे सबको एक दंतुक लिगेंड हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड किसे बोलते हैं। देखिएगा द्विदंतुक लिगेंड किसे बोलते हैं। कह सकते हैं कि वह लिगेंड, ये बी पॉइंट इसका, द्विदंतुक लिगेंड कह सकते हैं कि वह लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु मौजूद होते हैं, वे लिगेंड, वह लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु, जो दो दाता परमाणु होते हैं, तो इसे कहते हैं कौन सी, द्विदंतुक लिगेंड कहा जाता है। ठीक है। फिर अब हम लोग आते हैं इसमें, अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे होगा। द्विदंतुक मतलब दो गो दाता परमाणु देने वाला, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर NH2, ये है यहाँ पर CH2। एथिलीन डाई एमीन को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये है ना दो गो दाता परमाणु दे रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से EN से दिखाते हैं या फिर यहाँ से एथिलीन डाई एमीन के नाम से जानते हैं, एथिलीन डाई एमीन के नाम से जानते हैं। आपको समझना है भाई, तो देखना तो पड़ेगा ही पूरा का पूरा। एक होता है ऑक्सीलेटो और ये होता है यहाँ पर निगेटिव, उसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पर निगेटिव। ये जो है कि यहाँ पर दाता परमाणु देने वाले परमाणु होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो के नाम से जाना जाता है। या फिर जो है कि इसको हम ना इस तरह से लिखते हैं C2O4 पर 2 नेगेटिव, ठीक ना, ऑक्सीलेटो के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। एक है कार्बोनेटो, CO3 पर 2 नेगेटिव, इसे कहते हैं कार्बोनेटो और इसे कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड, इसे कहते हैं कार्बोनेटो। ठीक है। ये सब जो है कि यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या आता है यहाँ पर त्रिदंतुक लिगेंड, हम लोग का आता है अब त्रिदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। ठीक है। त्रिदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, देखिए ये जो है कि हम लोग का त्रिदंतुक लिगेंड कह सकते हैं कि वह लिगेंड जिनके पास तीन दाता परमाणु मौजूद होते हैं उसे कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। यानी कह सकते हैं यहाँ से वह लिगेंड जिनके पास तीन दाता परमाणु उपस्थित हो या तीन दाता परमाणु होते हैं तो उसे कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड है ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड। इस तरह से जो है कि आप त्रिदंतुक लिगेंड को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब उसके बाद इसमें ना त्रिदंतुक लिगेंड में हम लोग इसमें जो है कि लिख सकते हैं कि डाईएथिलीन ट्राईएमीन को कह सकते हैं। देखिएगा NH2 ये, उसके बाद यहाँ पर CH2 यहाँ पर है NH, उसके बाद यहाँ पर CH2 उसके बाद यहाँ से NH2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं डाईएथिलीन ट्राईएमीन। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है।
अब उसके बाद आता है हम लोग के पास में बहुदंतुक लिगेंड। अब बहुदंतुक लिगेंड में हम लोग क्या कह सकते हैं, आपके संबंध में जो भी परिभाषाएं हैं उसको जो है कि आप लिख सकते हैं, ठीक ना। बहुदंतुक लिगेंड, डी पॉइंट है बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, देखिए वह लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु मौजूद होते हैं या फिर उपस्थित होते हैं, वह लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, उसे कहते हैं बहुदंतुक लिगेंड। दिमाग में ये सब बात आपके आना चाहिए, अन्यथा जो है कि लिख नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि हम लोग कह दें यहाँ पर CH2NH2, डाई एथिलीन ट्राई एमीन को हम लोग कह सकते हैं NH2NH हो गया, उसके बाद यहाँ पर CH2NH2, तो इसे कहते हैं कौन सी, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। आप जानते ही हैं, अभी बतेबे की है डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ठीक। उसके बाद जो है कि बहुत काफ़ी जो है कि मात्रा में हम लोग के पास में उपस्थित जो है कि एलिमेंट हैं, जैसे कि हम आप लोगों को बता सकते हैं, जैसे ये है NH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CH2 का सेकेंड टाइम, उसके बाद यहाँ से NH है, उसके बाद CH2 का सेकेंड टाइम, उसके बाद यहाँ से NH है, उसके बाद यहाँ से बॉन्ड, फिर यहाँ से बॉन्ड करके CH2 का सेकेंड टाइम, उसके बाद यहाँ से NH2 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दाता परमाणुओं की संख्या जो है यहाँ पर 4 गो है, दाता परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 4 गो है, ठीक है ना। ये बन रहा है यहाँ से, ये CH2 नहीं, मतलब मात्र जो है कि यहाँ पर CH है, ठीक ना। दिमाग में तो ये जो है कि आप लोग को होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है कि कह सकते हैं यहाँ से टेट्रा जो है कि यहाँ से ट्राई एथिलीन, उसके बाद उसके बाद टेट्रा एमीन। यहाँ पर ना 4 गो जो है कि नाइट्रोजन है, और चारों के 4 जो है कि दान दे रहा है ना, इसलिए जो है कि यहाँ पर ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन के नाम से इसको जानते हैं, और इसको बहुदंतुक लिगेंड के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है कि बातचीत करते हैं हम लोग, एक ऐसा लिगेंड कुछ ऐसा लिगेंड होते हैं जो कि जुड़ते तो हैं कुछ और साथ से, लेकिन जो है कि उनके पास परमाणु ऐसे जुड़े होते हैं, है ना, जो कि दोनों तरफ से बॉन्डिंग को बना सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड, ठीक है ना। अब उभयदंतुक लिगेंड को हम आपको बताते हैं उभयदंती लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड। देखिए हम समझाते हैं आपको। अब उभयदंतुक लिगेंड किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर SCN है, SCN को हम लोग ना कहते हैं थायोसाइनाइड, इसे हम लोग कहते हैं कौन सी, थायोसाइनेटो कहते हैं। और यही बात अगर जो है ये नाइट्रोजन न जुड़ करके, अगर जो है कि मतलब यस न जुड़ करके नाइट्रोजन अगर जुड़ता है, यहाँ पर NCS अगर लग जाए, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, बस आइसो लगा देंगे, आइसो थायोसाइनेटो। इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, उभयदंतुक लिगेंड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये भी दिमाग में आप रखे रहिएगा, उभयदंतुक लिगेंड उसे कहते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में
मतलब दोनों तरफ से कि इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, 2 या 2 से अधिक जो है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है, लेकिन एक ही बार में सिर्फ एक बॉन्ड ही सिर्फ बनाएगा। दोबारा जो है कि चाहे कि नहीं 2 बार में हम लोग जोड़ रहे हैं, ऐसा गलती नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि और भी हो सकता है इसमें से, जैसे मान लीजिए जैसे कि हमने बता ही दिया, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है उभयतंतुक लिगेंड यही होते हैं। मतलब कि जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से नाइट्रोजन भी दान करेगा, जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर यश भी दान करेगा, मतलब थायो भी दान करेगा सल्फर, और उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो नाइट्रोजन भी दान करेगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लगे होते हैं, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन से जो है कि बॉन्डिंग बनेगी तो थायोसाइनेटो, अगर यश से जो है कि बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर थायोसाइनेटो के नाम से जानते हैं। अब देखिए यही जो है कि हम लोगों की प्रक्रिया है और यही जो है कि हम लोग लिखते भी हैं। देखिए अब कैसे जो है कि आपको हम एक बात बता दें, कुछ जो है कि यहाँ पर एक नाम आता है किलेशन, जिसे कहते हैं किलेशन। किलेशन किलेशन किसे बोलते हैं, यानी यहाँ से किलेशन। देखिए चिलेशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ना, जैसे अगर कोई लिगेंड है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Cu पर 2 पॉजिटिव है, प्लस करके यहाँ से एथिलीन डाइएमीन है CH2 और यहाँ से CH2 NH2, ये आपस में मिल करके ये आपस में इस प्रकार से मिलते हैं कि एक वलय का निर्माण करते हैं, एक वलय का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर Cu हुआ और यहाँ से ना NH2, और ये भी इसको दान करेगा, NH2 ये भी इसको दान करेगा, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, इस प्रकार से ये से है ना। अब यहाँ से भी ना इसको जो है कि दान करेगा NH2, उसके बाद यहाँ से CH2, उसके बाद यहाँ से NH2, उसके बाद यहाँ से CH2, और इस पर इसके जो सिर पर है ऊपर जो है कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो किलेशन का जो भाग है 2 या 2 से अधिक जो है ना कि यहाँ पर ना लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इस प्रकार से जुड़ते हैं कि वह एक वलय का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग किलेट कहते हैं या फिर किलेशन कहते हैं। तब आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, तो बोर्ड पर जो एक लिखा हुआ भाग आपके सामने उपस्थित है, कृपया जो है कि उसको आप कॉपी में अपने जरूर लिखिए। जैसे एक ऑक्जेलेट वाला आता है, तो Cu पर 2 पॉजिटिव से लेकर के यहाँ पर O डबल बॉन्ड C, उसके बाद ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये जो है कि दोनों जो है कि ऑक्सीजन जो है कि इसको Cu को प्रदान कर रहे हैं। कैसे, ऐसे प्रदान करें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर है Cu, एक बार ऑक्सीजन को जोड़ेंगे यहाँ से, एक बार यहाँ से, ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद नीचे वाले में C डबल बॉन्ड O, और ये जो है कि इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर ना फिर जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा C डबल बॉन्ड O, नीचे वाले में C डबल बॉन्ड O, उसके बाद जो है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, इस तरह से जो है कि जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो है कि बॉन्डिंग अगर बनाया जाए, ये इसमें नहीं है, इसमें, और यहाँ पर है 2 पॉजिटिव। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि किलेशन क्या होते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर ना, यानी कि 2 या 2 से अधिक लिगेंड हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में इस प्रकार से जुड़ रहे हैं कि यहाँ पर एक वलय का निर्माण हो रही है, इसलिए जो कि इसको हम लोग कहते हैं किलेट, और ये पूरी प्रक्रिया को किलेशन कहा जाता है, ठीक है। याद हो गया होगा, आशा करते हैं कि याद हुआ होगा। देखिए अब जो है कि हम लोग चलते हैं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके में। ऑक्सीकरण संख्या आपको हम बता दें कैसे निकालेंगे, बात थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकदम चुटकियों में जो है कि आप लोग निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक का। देखिए जैसा कि जो है कि हम लोग जो है कि पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें, पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ से पूरा का पूरा एक भाग हम बना करके आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आपके सामने जो है कि उपस्थित रहेगा, तो आप जान भी पाएंगे इसको क्या होता है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब ये टेबल हम लोग का बन के तैयार हो गया। अब देखिए बात ये, यहाँ से इसको जो है कि यहाँ पर एक ऐसे होता है टेबल में, ऐसे करके ऐसे, फिर उसके बाद इसको जो है कि इस प्रकार से होता है,
देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और इसे कहते हैं यस ब्लॉक। उसके बाद इसे कहते हैं जो है यह ब्लॉक लिखा है, और ये जो है कि यहाँ से पी ब्लॉक है, सॉरी पी ब्लॉक है। अब आपके सामने इस प्रकार से जो है कि पीरियोडिक टेबल यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी की डिजाइन होती है। अब जब डिजाइन आपको हम जो मतलब मालूम करा दें कि इसमें यानी कि यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक में जो कक्षक भाग लेते हैं सिर्फ 2 गो, और यहाँ से पी ब्लॉक में कक्षक भाग लेते हैं सिर्फ 6 गो। उसके बाद जो है कि यहाँ पर मतलब 3 होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, और यहाँ से डी ब्लॉक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, 10 गो रखते हैं ना, 10 गो माने इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर उसके बाद एस ब्लॉक में यहाँ पर 14 गो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसी के आधार पर इन सबों को बांटी गई है, सबको जोड़ेंगे तो 18 आएगा। जैसे कि यहाँ पर ना 2 टेबल में इस प्रकार से बंधे होते हैं, सॉरी इस प्रकार जो है कि ये बंधे होते हैं इस प्रकार से ना, और इसमें जो है कि पूरा का पूरा इस प्रकार से ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे लगे रहते हैं, ठीक ना। इसमें जो है कि यहाँ पर ना 10 खाने बने होते हैं, 10 खाने पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा 10 खाने होते हैं। और यहाँ से ना ये फर्स्ट ए होता है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ए होता है, अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड ए, ये थर्ड ए होता है, उसके बाद यहाँ से फोर्थ ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 गो है सब। उसके बाद यहाँ से फोर्थ ए होता है, उसके बाद फिफ्थ ए होता है, उसके बाद यहाँ से 6 ए होता है, उसके बाद 7 ए होता है, उसके बाद यहाँ से 0 समूह लगी रहती है, ठीक है। इसमें जो है कि 14 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 खाने इस प्रकार से बने होते हैं। और इसमें जो है कि 10 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये 8, और उसके बाद ये जो है कि यहाँ पर ये हो जाएगा 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। इसे कहते हैं यहाँ पर सेकेंड बी, इसे कहते हैं फर्स्ट बी, इसे कहते हैं यहाँ से थर्ड बी, इसे कहते हैं यहाँ से फोर्थ बी, उसके बाद यहाँ से फिफ्थ बी, उसके बाद यहाँ से 6 बी, उसके बाद यहाँ से 7 बी, उसके बाद यहाँ से 8, ठीक ना। और इस तरह से जो है कि यहाँ पर 8 में तीनों के तीनों आते हैं, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना। तो यहाँ से 8 9 10 ये तीनों के तीनों जो है कि इसी में आता है, ठीक ना। इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर ब्लॉक की तैयारी हम लोग कर सकते हैं, मतलब आवर्त सारणी की तैयारी हम कर सकते हैं। अब उसके बाद में है ना कि इसमें से हम लोग को किस भाग को हमको तैयारी करनी है। यहाँ पर शून्य समूह क्या आते हैं, हे नेहा आराम कर, जिंदा रहोगी, उसके बाद यहाँ से ओजी, यानी कि इसमें जितना भी एलिमेंट उपस्थित हैं आप बस इसके आप तैयारी कर लीजिए कि इसका +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका होता है +2, उसके बाद इसका होता है +3, उसके बाद इसका होता है +4, उसके बाद यहाँ -3 -2 -1 और इसका 0 होता है। अब जितना भी समूह में यहाँ पर उपस्थित हैं, आवर्त में उपस्थित हैं, सबको हम लोग बोलते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या। खूब आराम से आप निकाल सकते हैं इसे, नहीं तो बकिया आपकी इच्छा है, ठीक ना। ऑक्सीकरण संख्या जब तक आपको नहीं आएगी तब तक जो है कि ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब तक जो है कि बातें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। इसको आप बना लीजिए पूरा विधिवत अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है ये टेबल का पूरा, ठीक ना।